मोदी किसान बिल को डिफेंड करते हुए किसान बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं उनके कृषि मंत्री जो गोबर हैं, कुछ ऐसे ही नाम है उनका, टाइटल गोबर जैसा ही लगता है, तो गोबर हैं वो, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, दूसरी बातों पर करना है तो बात कर लो, नहीं तो बिल तो नहीं वापस लिया जाएगा, यह कहना है उनका। यह बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं मेरे दोस्तों, बिल नरेंद्र मोदी का है ही नहीं, बिल नरेंद्र मोदी के नाजायज बाप का है, अडानी अंबानी का है। नरेंद्र मोदी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि बिल लेने की बात करें। लेने की बात छोड़, रिटर्न वापस लेने की बात छोड़ दो, की बात करेंगे उसी दिन अडानी अंबानी के पास जो इस्तीफा है नरेंद्र मोदी का, अनकंडीशनल इस्तीफा, वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। यानी आपका प्रधानमंत्री तो अभी भी कुत्ता ही है, एक डोर से बंधा हुआ है। हमारे आपके दिखावे के लिए प्रधानमंत्री 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 है, प्रधानमंत्री की तो उसकी औकात ही नहीं। अगर वो अपनी औकात दिखाना चाहता फिर मैं चैलेंज करता हूं, असल बाप की औलाद है, बिल वापस मत ले, सिर्फ एक बयान दे, एक राष्ट्र के नाम संदेश में नरेंद्र मोदी एक बयान दे, बस मैं चैलेंज करता हूं, एक बयान दे कि मैं बिल वापस लेने के बारे में सोच रहा हूं। दूसरे दिन अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा ना पहुंच जाए तो बोलना। अडानी अंबानी के हाथों, अडानी अंबानी के दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता है आपका प्रधानमंत्री। आप उसे प्रधानमंत्री हो मानते रहो। आपने देखा पीठ पर हाथ, पता नहीं अंबानी की बीबी का हाथ पकड़ के रखा है, बड़े जोर से एकदम खिसिया के, जैसे भूखा हो कोई, और इसकी पीठ पर अंबानी का हाथ है। आप समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री की गरिमा वहां कहां रह जाती है। प्रधानमंत्री एक कुत्ता बन जाता है जब एक साधारण आदमी, चाहे वो कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, लेकिन है तो आम आदमी, वो प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखता है। यानी नरेंद्र मोदी की औकात एक कुत्ते से ज्यादा क्या है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसके लिए बोलूं क्या। रही बात किसान बिल की, और नरेंद्र मोदी ने उसको डिफेंड करते रहे, किसानों को किसान नहीं माने, यहां तक कि संसद में इन्होंने किसानों को श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। यानी किसान तो नहीं माने उनको, इंसान भी मानने से इनकार कर दिया। यह कमाल है। और इतना बड़ा खतरनाक आदमी, इतना बड़ा डेंजरस क्रिमिनल आदमी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है, लोग चुप है। तो मुझे याद आती है अंग्रेजों के जमाने की, कि अंग्रेज आए, कैसे यहां राज करने लगे, हमारे ही लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी, डंडे थमा दिए, और हम पर ही राज करते रहे, हुकुम सिर्फ चलाते रहे। यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह मान लेना चाहिए कि भारत कायरों, बुजदिलों, दलालों, गद्दारों का भारत रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। हम और इतिहास को एकदम अक्षरशः उसी भाषा में मान भी लेना चाहिए इंसान को। नहीं मानता, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, और वो भुगत रहा है। तो किसान बिल के जरिए नरेंद्र मोदी पूरे देश का निजीकरण कर दिया। किसान निजीकरण हो गया, नहीं सब कुछ निजीकरण हो गया। अब भारत के हाथ में कुछ भी नहीं है। भारत की अस्मिता, भारत की इज्जत, भारत की मर्यादा अगर थी तो उसका कृषि प्रधान होना था, और अगर उसका राष्ट्रीयकरण, अगर निजीकरण हो गया तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार का कृषि में भी राष्ट्रीयकरण नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अभी एक खबर आई, नई टीम बनाए नरेंद्र मोदी। तो एक सगुफा छोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की टीम आई, नई टीम आई है, तो कह रही है कि 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, समथिंग 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने एपीएमसी मंडियां उन्हें बसाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए लगाएंगे। बोलना ही तो है। जब मोदी झूठ ही बोलता है तो कुछ भी बोल ले, उसका क्या असर पड़ता है। पहली बात तो यही खत्म हो जाती है बात कि मोदी को बोलना ही है। पता नहीं कितने अरब के वादे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, ये पैकेज वो पैकेज वो पैकेज, 5 पैसा किसी के जेब में पहुंचा नहीं है। देश भूखा मर रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन किसान बिल, किसानों एपीएमसी मंडी के लिए
के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की नई टीम या नरेंद्र मोदी 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान दिया है। अब एक समझ लो वादा किया, फेंक दिया, झूठ बोलना है, फेंकना है, फेंक दो। लेकिन अभी उसके लिए और भी बहुत बड़ा तर्क है जो नरेंद्र मोदी की कुत्तागिरी को साबित करेगा, नरेंद्र मोदी की गद्दारी को साबित करेगा, जो मैं आगे बताऊंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा एपीएमसी में खर्च करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी, एपीएमसी मंडी में बिकेगा क्या और खरीदा क्या जाएगा? तुम्हारी लंगोट या तुम्हारे जो सूट पहनकर अब तक खाली कर दिए हो ये सूट, या जो रोज रोज सूट बदलते हो, गमछा बदलते हो, एपीएमसी मंडी में खरीदा और बेचा क्या जाएगा? यह नरेंद्र मोदी से एक भी पत्रकार पूछा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने किसान बिल में यह प्रावधान कर चुके हैं कि जिसको बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, कि कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, यानी कृषि क्षेत्र में जो भी अनाज या जो भी दलहन तिलहन जो भी खेतों में पैदा होगा, जमीन में पैदा होगा, उसका मालिक जमीन से ही अडानी अंबानी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के बिल में ऐसा है। अब इस दोगले कुत्ते इंसान से एक सवाल बस कोई भी मीडिया मेरी तरफ से पूछे कि नरेंद्र मोदी मंडी सुदृढ़ करोगे तो मंडी में बिकेगा क्या और खरीदा क्या जाएगा? क्यों देश को चूतिया बनाते हो यार? इतने बड़े प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, उसकी गरिमा तक भूल जाते हो झूठ बोलते समय, गद्दारी करते समय। मात्र एक सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी अगर दे दें, नहीं है नरेंद्र मोदी के पास जवाब, देगा क्या? वो तो मैंने कहा ना, जो अपने बाप का नहीं हो अपने बाप का नहीं, वो देगा क्या जवाब? लेकिन अगर कोई सवाल पूछ सकता है मेरी तरफ से, गोदी मीडिया से, मीडिया के जरिए कोई सवाल पूछ सकता है, तो ये पूछे कि नरेंद्र मोदी एपीएमसी यानी मंडी मजबूत करोगे तो उसमें खरीदा और बेचा क्या जाएगा? अनाज तो तुम खेतों से ही ले रहे हो अपने बिल के जरिए। तुम कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, तो अनाज तो सीधे अडानी अंबानी या व्यापारियों के हाथों में चला जाएगा, जमीन से ही, खेत से ही। तो क्या बिकेगा मंडी में? तेरा कुर्ता, तेरी धोती, तेरी लंगोट। गद्दार, देश का गद्दार, तू झूठ क्यों बोलता है? और इतना बड़ा झूठ मंच से बोलता है, इतना बड़ा झूठ पूरा राष्ट्र उसे दोहराता है, पूरी मीडिया उसे फिर से रिपीट करती है। एक सवाल खत्म। ये एक सवाल में ही नरेंद्र मोदी की गद्दारी का जवाब है। नरेंद्र मोदी सर से पांव तक लेकर क्रिमिनल, वो गद्दार है। नहीं तो जवाब दे इस बात का। मंडी को 1,00,000 करोड़ डालोगे कहां? किस मंडी में डालोगे? डालकर क्या करोगे? मंडी खड़ी करके क्या करोगे? मंडी रहेगा तो क्या होगा? मंडी एपीएमसी में होगा क्या? बिकेगा क्या? एमएसपी भी रहेगा तो उसकी क्या वैल्यू है? एमएसपी रहे ना रहे, एपीएमसी रहे ना रहे, मंडी रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों देश को पूरे चूतिया बनाता है, गधा बनाता है? क्यों मक्कारी करता है? क्यों गद्दारी करता है? क्यों झूठ बोलता है? अगर असल बाप की औलाद है तो ये बात का जवाब दे दे। बस एक बात, ओनली वन क्वेश्चन। किसान बिल पर बात मात्र एक सवाल, और यही अंतिम सवाल, एक सवाल बार बार दोहरा रहा हूं। एपीएमसी को 1,00,000 करोड़ देकर घोटाला क्यों कर रहा है? वो भी तेरे अडानी अंबानी खा जाएंगे, उनको खिलाना चाहता है। वरना एपीएमसी मंडी बनाकर करेगा क्या? उसमें बिकेगा क्या? क्योंकि तेरे बिल के जरिए, तेरे बिल के कारण, तेरे बिल में ही प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग का। अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, तो अनाज तो सीधे किसान के खेत से
गोडाउन में पहुंच जाएगा अडानी अंबानी के, तो एपीएमसी में जाएगा क्या? गद्दार।